तो अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई है कि उम्र भर याद रखेगा, उम्र भर। और 6 जहाज हमारी गिराए, जिसमें 4 राफेल जहाज थे। जो 4 दिन जारी रही, उस जंग में हमारे जवानों ने, दलेर जवानों ने उनको वो सबक सिखाया जो उनको रहती दुनिया तक याद रहेगा। भारत पाकिस्तान की एक बूंद भी छीन नहीं सकता। भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। 5 गुना बड़े भारत का अस्करी गुरूर 10 मई को गर्क हो गया। मौसर आज़म शहबाज शरीफ का दुश्मन को 2 टोक और वासे पैगाम। नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, 4 दिन की जंग में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। पाक फ़ज़ाइये ने 4 रफ़ाल समेत भारत के 6 तैयारे गिराए। 6 और 10 मई के बाद नया पाकिस्तान मारे से वजूद में आ चुका। भारत ने अब कोई हरकत की तो वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाएगा। पाक अमेरिका बढ़ते ताल्लुकात, भारत सख्त परेशान। भारतीय बेचैनी में मुसलसल इजाफा। बरतानवी जरीदे ने भारतीय बेचैनी का कच्चा चट्टा खोल दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त हुई, जिसने भारत को सख्त परेशान कर दिया। अमेरिका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खित्ते में बतौर स्ट्रेटेजिक सालिस देख रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौके दिए। पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, ईरान, खलीजी ममालिक और रूस के साथ बैक-वक्त ताल्लुकात कायम रखे। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन का कहना है, पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो कुछ हो रहा है वो हैरानकुन है। हुंजा में अचानक सैलाब तबाही ले आया। 60 मजदूर बाल बाल बचे। गुलमत और गोरजाल में हर तरफ तबाही। दराए हुंजा बिफरने से हंगामी सूरत हाल। शुगर में सैलाबी रैले ज़रई इराजी, दरख्त और मकानात बहा कर ले गए। पत्थर गिरने और बड़े सैलाबी रैले से शाहरा रेशम ब्लॉक मुसाफिर फंस गए। शिशकट में ग्लेशियर फटने के बाद दरिया हुंजा बिफरा। वादी चपूरसन की राब्ता सड़क भी दरियाई कटाव के बायस बंद। गुलमत गुरजाल जुचार नाले में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहरा कराकुरम पर सफर अजाब बन गया। मुसलसल तोदे गिरने से सड़क कई मकामात से बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस कर रह गए। मकामी अफराद को भी शदीद मुश्किलात। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाही की जद में है। सैलाबी रैलों से वाटर चैनल्स, खड़ी फसलों और मकानात को नुकसान पहुंचा। सड़क की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। मजीद ब्रिगेड या PLA जैसे तंजीमें हैं। जब पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा तो BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया। और उस जंग के दौरान जिस तरीके से वो हमला करते आ रहे थे, अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है, लेकिन हमारा मजीद कोशिश ये इंशाल्लाह ताला होना चाहिए कि इन तंजीमों को कि हम यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं। 40 ऐसे इदारे, वो वजारते, मंसूबे, जिम्मेदारियां जो वफाक के होते थे, हमने तो सूबाई हुकूमत को वो जिम्मेदारियां दिलवा दी। मगर NFC अवार्ड वही है जो 18th अमेंडमेंट के प्रायर से था। आपको हर 5 साल बाद नया NFC देना चाहिए। नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलाकर फौरी NFC अवार्ड जारी किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत से मुतालबा। कहा, वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों और नाअहलियों का बोझ सूबों पर न डाले। FBR की टैक्स अहदाफ की नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं। ये वफाकी हुकूमत और FBR को चलाने वालों की नाकामी है। 18वीं तरमीम में सूबों को दी गई जिम्मेदारियों के वसाइल भी दिए जाएं। 27वीं तरमीम की तमाम बातें हवाई हैं। हुकूमत ने अब तक 27वीं तरमीम के लिए राब्ता नहीं किया। 26वीं तरमीम एक तारीखी कामयाबी है। अगर एक जमात को 26 तरमीम पर एतराज़ है तो ये उसकी वजह उनकी अपनी मुश्किलात हैं। पाकिस्तान तारीख दोहराएगा या वेस्टइंडीज तारीख रकम करेगा, फैसला कुछ देर में हो जाएगा। तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। वेस्टइंडीज 31 साल से पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं जीता। शाहीन तारीख का तसलसल जारी रखने के लिए पुरअज़्म।
बानी से जेल में मुलाकात न होने पर पीटीआई का कौमी असम्बली में एहतजाज, कार्रवाई का बाइकआउट, ऐवान से वॉकआउट। आमिर डोगर का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को तलब करके वजाहत मांगने का मुतालबा। असद कैसर ने पार्लियामेंट से बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जेल मैनुअल के तहत मुलाकात हमारा इस्तेहकाक है, पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को मजबूत किया जाए। आज बानी से बहनों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हुई तो कल फिर बाइकआउट होगा। असम्बली इजलास पार्लियामेंट से बाहर होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की पीटीआई रहनुमाओं को बैठकर बात करने की पेशकश। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की भी पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। स्पीकर और वजीर कानून रोकते रह गए, पीटीआई अरकान वॉकआउट कर गए। बानी पीटीआई से मुलाकात न होने पर अलीमा खान का अडयाला जेल के करीब दाखिल नाके पर धरना। पुलिस ने अलीमा खान और नौरीन खान को तहवील में ले लिया। पुलिस अलीमा खान और नौरीन खान को लेकर चक्री की जानिब रवाना। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, समझ नहीं आ रही हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएं। ये बानी पीटीआई को तनहा करना चाहते हैं। उधर बानी पीटीआई के अडयाला जेल पे मुकम्मल तिब्बी मुआयना। जेल जराये के मुताबिक टिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने चेकअप किया। इलेक्शन कमीशन ने हतमी फैसले से पहले ही अरकान को नाअहल कर दिया। पीटीआई सेनेटर अली जफर का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा झूठे मुकदमों में सजाएं सुनाई गईं। सेनेट, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल किया गया। आर्टिकल 63(1) के तहत ट्रायल कोर्ट के फैसले पर नाअहली नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जिस पर फौरी नाअहल किया गया? इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं, जानिबदार है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, अदालती फैसला मुअत्तल होने तक नाअहली खत्म नहीं हो सकती। ये मामला अदालत और सजा पाने वालों के माबेन है। हमदर्दी तो कर सकते हैं मगर कानून का रास्ता अलग है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत का दहशतगर्दाना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हुआ। अमेरिका का BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मज़हर है। फितना अल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, कलदम BLA और कलदम मजीद ब्रिगेड पर अमरीकी पाबंदी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। हुकूमत दोनों दहशतगर्द तंजीमों पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी पाबंदी की कोशिश करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी खैर मकदम, कहा यह पाकिस्तान की सफारती महाज पर अहम कामयाबी है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही फील्ड मार्शल की आलमी कामयाबियों का सिलसिला जारी है। यूरोप के इलाके सिम्बासा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, मज़ीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में हलाक खारिज की तादाद 50 हो गई। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के सिक्योरिटी फोर्सेस को शानदार खिराज तहसीन। भारत की जानिब से 2 रोज़ में दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा। दरिया चिनाब में मराला, खान की और कादिराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। दरियाओं के पाट में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म को चेयरमैन NDMA की सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, मुमकिन हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र खतरे से 2-4 इलाके के लोगों को पेशगी आगाही यकीनी बनाई जाए। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा की जायदादें जब्त की जाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 9 मई के 2 केसेस का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने चारों को 10-10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के दोनों मुकदमात में रिहा करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर्स का तकारुर रोक दिया। उमर अयूब और शिबली फराज की डी नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया।
ये नाअहलियाँ किसी मसले का हल नहीं, ये सीज़न अब ख़त्म होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, उसके लिए कोशिश की। सबसे दरख्वास्त करूँगा होश के नाखुन लें। बानी पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है बानी पीटीआई के बेटे जब आए उनको खुशामदीद कहते हैं। कासिम और सुलेमान सियासत में आना चाहें तो उन्हें किसी ने मना नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिकागो चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर नवीद अनवर की मुलाकात। पाक अमेरिका तजारती ताउन पर तबादला ख्याल। नवीद अनवर ने पाकिस्तानी मसनूआत अमरीकी मार्केट तक पहुँचाने की तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानी ताजिर हमारे माशी सफ़ीर हैं। उधर वज़ीर आज़म की गिलगित बल्दिस्तान में 100 मेगावाट सोलर मनसूबा 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। मनसूबे से मुतालिक जायज़े इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा मनसूबे पर खर्च होने वाली तमाम लागत वफाकी हुकूमत देगी। 100 नई इलेक्ट्रिक बसें पंजाब आने को तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खुशखबरी सुना दी। एक्स पर नई बसों की तस्वीरें शेयर कर दी। चीन की बंदरगाह पर नई इलेक्ट्रिक बसें मौजूद। बसें मियांवाली, ओकाड़ा, ननकाना साहब, मुजफ्फरगढ़, बिहारी, पाकपतन और डीजी खान के लिए मंगवाई गई। सर्विस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। जदीद तरीन AC बसें वाईफाई से लैस हैं। मुकम्मल तौर पर खुद का टिकटिंग निसाब नस्ब है। रोटी को तरसे बच्चों की चमड़ी झुलस गई। गजा के इमदादी किचन में खाना गिरने से कई फलस्तीनी बच्चे झुलस गए। जम गफीर के बायस गर्म खाना बच्चों पर गिरा। इसराइल की गजा पर बमबारी में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 31 फलस्तीनी भी शहादा में शामिल। गजाई किल्लत से 2 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी दम तोड़ गए। फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फलस्तीन को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। नॉर्वे पेंशन फंड का इसराइल में सरमायाकारी से दस्तबरदारी का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का टेलीफोनिक राब्ता। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली कॉन्फ्रेंस पर तबादला ख्याल। भारतीय अपोजिशन रहनुमा प्रियंका गांधी का कहना है कि इसराइल गाजा में नस्ल कुशी कर रहा। मोदी खामोश है। इसराइली पाबंदियों से सैकड़ों बच्चों समेत मुतादिद फलस्तीनी भूख से मर रहे हैं। 5 सहाफियों का बेईमाना कत्ल इसराइल का एक घिनौना जुर्म है। इटली की पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। अपोजिशन अरकान के फ़लस्तीनी परचम के रंगों का लिबास पहनकर शिरकत। गुलकारा मेडोना की पॉप लियो से गजा का दौरा करने की अपील। कहा पॉप गजा में बच्चों को बचाने के लिए इंसानी हमदर्दी के दरवाजे खोलें। उधर अल जजीरा के सहाफ़ियों को निशाना बनाने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। 100 इंडेक्स 1,47,005 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। पंजाब हुकूमत का जश्न आज़ादी म्यूजिक कॉन्सर्ट अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स गजाफी स्टेडियम में मारूफ गुलकार आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। लाहौर को जश्न आज़ादी पर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। जश्न आज़ादी की तैयारियां देखने वाली ISPR ने जश्न आज़ादी की मुनासबत से नया मिली नगमा जारी कर दिया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मिज़ार कायद पर प्रोजेक्शन सिनेमैटिक शो दिल फरेब नज़ारे ने शुरका को अपने सहर में जकड़ लिया। उधर जश्न आज़ादी की मुनासबत से सखर में शानदार सजावट। शहर को दिलकश रंगों से रंग दिया गया। किसने कहा है 14 अगस्त को एहतजाज होगा? किसी ने 14 अगस्त को एहतजाज का कहा तो बिल्कुल गलत कहा है। पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती ने 14 अगस्त को एहतजाज का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा 14 अगस्त कायद-ए-आज़म की फतह का दिन है, इस पर एहतजाज नहीं करेंगे। यौम आज़ादी पूरे जोश और जज्बे से मनाएंगे। उधर असद कैसर कहते हैं जश्न आज़ादी पर हकीकी आज़ादी जश्न मनाएंगे। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करेंगे।
बानी पीटीआई की जमानत की 8 अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती है? कानूनी नुक्ते पर अदालत की मुआवनत की जाए। समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। चीफ जस्टिस का मुतबादिल तनाज़ात के हल के निज़ाम को कामयाबी यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। बाजोड़ में सलारजई के उमायदीन और नौजवानों के ग्रैंड जरगे में फैसला। ग्रैंड जरगा अरकान का कहना है, अमन और अमान की सूरत हाल को हर सूरत कायम रखेंगे। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस 7वें रोज भी बंद। ऑनलाइन तालीम, तिजारती सरगर्मियां, फूड चेन सप्लाई शदीद मुतासिर। बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है, सिक्योरिटी खदशात पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की गई है। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत बगैर कागज सूबाई काबीना का पहला इजलास। काबीना अरकान को एजेंडा डैशबोर्ड पर फराहम किया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, फाइलों का बोझ कम होगा, डिजिटल गवर्नेंस को तक़वियत मिलेगी। कराची में डंपर से बहन भाई की हलाकत। गवर्नर सिंध की मुतासरा खानदान के घर आमद। हादसे में जख्मी शाकिर की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा, कराची में एक के बाद एक वाक़या हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। खूनी डंपर दहशतगर्दी कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, 26वीं तरमीम से अदलिया के दान तोड़े गए। 27वीं तरमीम से अदलिया के मसूड़े खत्म करने का प्लान है। फॉर्म 47 पर मुसल्लत हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। बानी PTI सियासी कैदी हैं, उनका जेल पे होना करप्शन का मामला नहीं है। अगर करप्शन मसला होता तो जरदारी, नवाज और शहबाज तो बानी PTI से भी पिछले खोली में कैद होते। सूडान में पैरामिलिट्री फोर्स का शहरियों पर हमला, 40 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक पैरामिलिट्री फोर्स ने बेघर सूडानी शहरियों पर फायरिंग की। काज़िकिस्तान ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 14 अगस्त से शुरू होगी। पाकिस्तान ताइक्वांडो टीम इवेंट में शिरकत के लिए आस्ताना पहुंच गई। और अदाकारा हानिया आमिर की चलती बाइक पर डांस की वीडियो वायरल। शनीरा अकरम की शदीद तनकीद। हानिया खतरनाक तरीके से चलती बाइक पर डांस करती नजर आई। वसीम अकरम की अहलिया का कहना है, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अपने फॉलोअर्स को गैर मोहतात रवैये को फरोग देने की कोशिश है।